हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, अभी हाल फिलहाल हम लोग माइंड मैपिंग की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग 6 चैप्टर ऑलमोस्ट क्लास 10th के 6 चैप्टर की माइंड मैपिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे फर्दर। जो हमारे नेक्स्ट यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उस पे पढ़ेंगे। तो उस पे आज हम लोग 7 चैप्टर की माइंड मैपिंग करने वाले हैं। तो बिना बकवास किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना फ्रेंड को। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप ऐसा करोगे। तो चलिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बना रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और हाँ, इसमें बेसिकली एक क्वेश्चन भी होंगे, जो इसमें कुछ मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ आपको दूंगा या हिंट बता दूंगा, आपको करना होगा, कमेंट में आंसर बताना होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे स्टार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है एंड ग्राफ्स ऑफ लीनियर, ये दो हमारे इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले ग्राफ को समझते हैं। तो ग्राफ को अगर समझें तो हमारा क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस पे हमारी लाइन होती है उसे बोलते हैं एब्सिसा, एंड जो वाई एक्सिस पे होती है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। इन दोनों को मिला के जो एक्स और वाई मिलके बनता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इट मींस अगर हम एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसे बोलेंगे एब्सिसा, एंड जो भी वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसे बोलेंगे ऑर्डिनेट। ये क्वेश्चन 1 नंबर के एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बताना सही समझा। सेकंड है हमारा ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें बेसिकली हम जानेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या साइन होते हैं। लीनियर इक्वेशन मैंने इसलिए लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन में जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो लेट कर देते हैं ना, एक्स की वैल्यू इतनी लेते हैं तो वाई की इतनी आएगी। तो उसके लिए प्लस माइनस का पता होना जरूरी है। तो फर्स्ट में हमारे दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक नेगेटिव होता है, मतलब एक्स एक्सिस वाला नेगेटिव होता है एंड वाई एक्सिस वाला पॉजिटिव होता है। थर्ड में बोथ आर नेगेटिव्स, एंड फोर्थ में क्या होता है, एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव होता है एंड वाई एक्सिस वाला नेगेटिव होता है। अब तो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी क्या है ग्राफ्स के बारे में हम लोग ने जाना। अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर की तरफ बढ़ने में सबसे पहले आता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? जब भी कोई आपसे पूछा जाता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है, तो बेसिकली हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इसके एप्लीकेशन किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले जैसे मैंने देखा, d इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, जैसे ये p है, ये q है। ठीक है, p की कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, q के हैं x2 y2। तो PQ की डिस्टेंस मैंने यहां नीचे आपको बताई है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1। इनकी डिस्टेंस बतानी है। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, 2 2 2 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4 अंडर रूट 8 इट विच इज इक्वल्स टू 2 रूट 2। ये हमारी क्या आ जाएगी, AB की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अगर हमें वो नहीं दिया तो क्या लिख देंगे हम लोग, यूनिट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल में क्या होता है, एक ट्राइंगल दिया होता है जिसके जो मीडियंस होते हैं वो तीनों एंगल्स के मीडियन है, वो जो ट्राइंगल्स के जो भी मीडियन होते हैं वो एक दूसरे को एक सेम पॉइंट, एक दूसरे और तीसरे तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सेम पॉइंट पे कट करते हैं, जो कि है पॉइंट G। वो क्या होता है ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होता है। उसका अगर पॉइंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा y में निकाला तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इफ g की वैल्यू क्या माने हम लोग ने मान ली है
एक्स कॉमा वाई हुई तो। अब इसमें एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0,6। तो x की वैल्यू अगर निकालनी है हमको तो क्या करेंगे, 0 प्लस 8 बाय 3, y की निकालनी है 6 प्लस 12 प्लस 0 बाय 3, तो ये आ गया 16 बाय 3 x की, y की आ गई 12 6 18 बाय 3, कितना आ गया, ठीक है। तो x कॉमा वाई कितना हो जाएगा, x कॉमा वाई हो जाएगा 16,3, ठीक है, देख लो भाई 0 8 8, ठीक है, 16,3 और 3 6 18, ये हमारा क्या आ गया, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब आता है एक मिड पॉइंट। अभी मैं इस सब पे बेस पे के क्वेश्चन आपको बता दूंगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, अब आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट में क्या होता है, एक लाइन दी होती है जो कि एक पॉइंट, दोनों लाइन को इक्वी डिस्टेंस बोल सकते हो या फिर इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है x1 प्लस x2 कॉमा y के लिए y1 प्लस y2 बाय 2। जैसे सेंट्रॉइड में 3 का था वैसे मिड पॉइंट में 2 का है। क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, मिड पॉइंट ना पूछ के मिड पॉइंट दिया, इफ m by 3,5 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स -6,7 एंड -2,3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब जरा ध्यान से देखना, m किसके टर्म में आ रहा है, x, y, मतलब x के लिए m है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, x का निकाल लो, m by 3 इज इक्वल टू x1 -6 प्लस x2 प्लस माइनस का 2 by 2, यहां पे आया m by 3 इज इक्वल टू -8 by 2, ये कट गया 4 टाइम में, तो m की वैल्यू आ गई माइनस का 12, कितनी आ गई, माइनस का 12। ये हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, अब जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं वो है सेक्शन फॉर्मूला, जो कि इन दोनों का क्या है, गॉडफादर बोल दो या फिर फादर बोल दो, क्योंकि जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है और सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल आया है वो हमारा इसी का ही एक पार्ट है, ठीक है, इसी का एक छोटा सा अंश है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला को बहुत से बच्चे मिस कर देते हैं, याद नहीं रख पाते, उसके लिए याद रखो जो फॉर्मूला है m2x1 प्लस m1x2। जैसे यहां पे मैं इस क्वेश्चन को आपको बता नहीं सकता क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास, तो क्वेश्चन समझ लो। जैसे एक लाइन है हमारी, लाइन को हमने एक रेशियो में डिवाइड किया, 2:3 जैसे मान लिया, तो वैसे ही m और m1 और m2 रेशियो में डिवाइड किया, तो कैसे हम लोग करेंगे, m2x1 और m1x2 दूर के रिश्ते कहे जाते हैं ना, तो दूर दूर वालों को क्या करना है, साथ में ले लेना है। m2 लिया मतलब m1 m2 था, m2x1 और m1 इधर था m1x2, तो फॉर्मूला हुआ m2x1 प्लस m1x2 बाय m1 प्लस m2। y के लिए क्या होगा, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 4,-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। बताना क्या है हमको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स बताना है, बहुत ही सिंपल है, आराम से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या करना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, पुट कर देते हैं। देखो x के लिए जब हमने किया तो ये m1 है m2 है, तो m2 3, अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इसको मान लो m1, इसको मान लो m2, ठीक है। वैल्यू केवल पुट करनी है फॉर्मूले में, तो 3 इंटू x1 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 2 इंटू 4 बाय 2 प्लस 3, ठीक है। मैं x का निकाल रहा हूं, y का आपको निकाल के कमेंट करना है। तो -3 प्लस 8 बाय 5, यह आया 5 बाय 5 इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब आपको y का निकालकर कमेंट करना है। अब आ जाते हैं वापस, किस किस तरीके के क्वेश्चन होंगे वो देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करें तो डिस्टेंस फॉर्मूले में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, प्रूव करना होगा कि ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है या तो प्रूव करना होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो उसमें तीनों ट्राइंगल की क्या करनी है, साइड को
साइड की लेंथ निकालनी होगी, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे अच्छे एप्लीकेशंस आते हैं, वो भी आपको अगर नहीं समझ में आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो कोऑर्डिनेट चैप्टर पढ़ाया था तो उसकी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी, आप उससे जाके डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल में बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। कभी कभार जैसे मिड पॉइंट वाला दिया था ना, सेंट्रॉइड दे दिया होगा, कोई एक क्या पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेट पूछ लिया जाएगा, किसी एक वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पूछ लिया जाएगा, तो वो निकालना होगा आपको, ठीक है। अब बेसिकली मैंने जैसे कि बताया आपको, सेंट्रॉइड और मिड पॉइंट किसका है, सेक्शन का एक पार्ट है। सेक्शन के फॉर्मूले का आपको y का आंसर कमेंट करना है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग जोरों जार से बहुत ही तेजी से हम लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और माइंड मैपिंग के बाद हम लोग सैंपल पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं। जो हम लोग का एक सैंपल पेपर था उसको देखेंगे कहां पे स्टैंड करते हैं। हम लोग का केवल एक टारगेट है, बोर्ड में 95 प्लस मार्क्स मैथ्स में आने चाहिए, ठीक है बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।